अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने मैट्रिक क्लास में बेटा जो यूनिट 7 है प्रेजिंग नेचर का बेटा इसका पार्ट 2 पढ़ना है। इसका मतलब जो इसकी एक्सरसाइज है बेटा वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 2 3 एक्सरसाइज है बेटा, हमने सॉल्व करनी है। अच्छा देखो, ये वाली एक्सरसाइजिंग जो एक्सरसाइज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। किस तरह से बेटा, देखो हमारे पास था हमें प्रपोजिशंस ऑफ, जैसे कि यहाँ पर मूवमेंट दिए गए हैं, लेकिन देखो हमें चूज़ करना है वो वाला जो ठीक है। अब बेटा आप लोग ना सोचिए, मैं आपको हर एमसीक्यूज इसके इसके आंसर के लिए ना एक चॉइस दूंगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक डैश द रिवर। अब ज़रा सोचो, मैं आपको बेटा 5 से 10 सेकंड दूंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। सोचो क्या होगा। 3 ऑप्शन है, अक्रॉस, अंडर और बाय। तो बताइए बेटा कौन सा वाला ठीक आंसर होगा इसके लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अक्रॉस। ठीक है, क्योंकि बेटा अक्रॉस द रिवर, अंडर तो हो नहीं सकता। बाय बाय किस तरह लगाओगे? क्या भाई आप बोलो चलो भाई अक्रॉस द रिवर हम जाते हैं पढ़ने के लिए। आई एम गोइंग डैश द शॉप टू बाय सम ग्रोसरी। अब क्या होगा? गोइंग टू, गोइंग पास, गोइंग अराउंड, क्या करोगे? ऑब्वियसली बेटा टू लगाओगे, आप दुकान पर जा रहे हो। ठीक है ना, दुकान के पार जाना, आर पार जाना, किस तरह करोगे? डजंट मेक एनी सेंस। वी सेल डैश द बे टुडे। अब बेटा क्या लगाओगे? मतलब कि बे वगैरह जो होती है, हमने उसके ऊपर कश्ती वगैरह चलाई, क्या करोगे आप? अंडर, अराउंड, ओवर। बेटा एक ही वर्ड है जो आ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी ओवर। अंडर कैसे करोगे? अराउंड द वे टुडे, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेट्स वॉक डैश द फॉरेस्ट। अब भाई क्या करोगे? अंडर द फॉरेस्ट, ओवर द फॉरेस्ट, थ्रू द फॉरेस्ट, क्या करोगे? थ्रू। अंडर कैसे जाओगे भाई? ओवर कैसे जाओगे भाई? वॉक करते हुए कैसे जाओगे ओवर? अगला है, आई एम गोइंग डैश पेरिस इन मे। ओवर पेरिस, इन टू पेरिस। बेटा द करेक्ट आंसर इज टू पेरिस। We walked all dash the city center but couldn't find the store. अब क्या लगाओगे इसके अंदर? All around, all under, all to. Only one option, that is going to be all around. अगला है, he put the open book dash the desk and asked the child to read. तो क्या करोगे? he put the open book on the desk and asked the child to read. Next one is, the lion walked in a circle dash the baby giraffe before attacking it. क्या करोगे बेटा? सर्कल अराउंड द बेबी जिराफ, अक्रॉस बेबी जिराफ, फर कोई कोई लॉजिक नहीं बन रही। इनटू बेबी जिराफ कोई लॉजिक नहीं बन पा रही। अच्छा अगला क्या लिखा हमारे पास? द ट्रेन पास डैश 9 टनल्स ऑन द वे टू पिशावर। अब देखो टनल मतलब बेटा उसके आर पार जाना। बेटा आर पार जाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है थ्रू। ठीक है ना। हिज डॉग इज ऑलवेज ट्राइंग टू स्केप डैश द बैकयार्ड। अब बेटा क्या करोगे? कहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है वो? मतलब बैकयार्ड से। तो क्या करोगे? फ्रॉम द बैकयार्ड। ठीक है। अच्छा बेटा अब हमारे पास इस तरह से एक्सेस टू में टू आ रही है, कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने राइट वाले ऑप्शन से इसको फिल करना है। बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डैश द स्ट्रीट यू मे एनकाउंटर स्ट्रीट डॉग्स देयर। बेटा अगेन मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए, सोचिए क्या आंसर होगा इसका ठीक होगा बेटा। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अक्रॉस। above the street, through the street, up the street, it doesn't make any sense. ठीक। द कार इज गोइंग डैश टनल टू रीच द स्टेशन। बेटा आसान है, मैं बता चुका हूँ, सोचो कौन सा होगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी थ्रू। टनल है बेटा, उसके आर पार जा रहे हो आप। अगला है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्रीज अंडर द ब्लू स्काई। फ्लॉक ऑफ बर्ड मतलब कि पूरा जो परिंदों का जो पूरा ग्रुप है बेसिकली उसको बोलते हैं। डैश द ट्रीज अंडर द ब्लू स्काई, बेटा मतलब कि दरख्त के ऊपर है, मतलब कि दरख्त के ऊपर बैठे हुए नहीं है, उसके ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या लगाएंगे बेटा? हम ओवर लगाएंगे। ठीक है, अबव भी नहीं आ सकता यहाँ पर, ओवर ही आता है। जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है ना तो ओवर लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर से। अगला है, शी वॉक डैश द किचन एंड पुट हर पैकेजेस ऑन द टेबल। कि वो किचन में गई और उसने अपना सामान वगैरह टेबल पे रख दिया। बताओ क्या करोगे? इनटू मतलब किसी जगह पे एंटर होना। ठीक है, एंटर हो रही है, वो किचन के अंदर जा रही है। सही। अगला है, रिवर कुरहान फ्लोज डैश द लेक। तो क्या होगा बेटा? टुवर्ड्स द लेक, वो उसकी तरफ जा रहा। अप द लेक, ओवर द लेक, ऑन द लेक, वो क्या कर रहा है कि रिवर कुरहान इस तरफ मतलब बहता हुआ जाता है। अगला बेटा आपके पास है, वाइल वेटिंग फॉर माई ट्रेन आई टुक अ वॉक डैश द स्टेशन। अब देखो भाई, जब मैं अपना ट्रेन का वेट कर रहा था, मैंने स्टेशन पर क्या किया? मैंने एक वॉक ली। हाँ भाई, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास? अराउंड द स्टेशन। अगला है, अ फॉर्मेशन ऑफ 12 एयरप्लेन्स फ्लू डैश आवर हाउसेस।
तो भाई कह रहे हैं कि एक एयरप्लेन्स की जो थी तो उड़ते हुए गई हमारे घर के ऊपर से। मैंने अभी आपको एक बात बताइए कि जब ऊपर से कोई चीज़ उड़ते हुए जा रही हो, मूव हो रही हो, तो क्या लगाते हैं हम लोग? ओवर लगाते हैं। द डोर वॉज लॉक सो आई शव द लेटर डैश द जो डोर था वो लॉक था, तो मैंने क्या किया, दरवाजे के डैश से लेटर मतलब मैंने अंदर फेंक दिया। तो क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे अंडर, नीचे से मूव होता हुआ हो गया दरवाजे के अंदर से। अराउंड द डोर, ऑन द डोर, इन टू द डोर, कोई लॉजिक नहीं बन पा रही इसकी। द पोचर्स गो द डैश द फॉरेस्ट टू हंट एनिमल्स फॉर देयर हाइट। अब बेटा क्या आएगा? इन द फॉरेस्ट, मतलब ऑन द फॉरेस्ट, थ्रू द फॉरेस्ट, ओवर द फॉरेस्ट नहीं। पोचर्स बोलते हैं जो वो नहीं करते, जो इलीगली तौर पे जो जानवरों को मार कर उनकी चीज़ें वगैरह आप बेचते हैं ब्लैक मार्केट वगैरह में, उनको बोलते हैं। और 10th वाला क्या आ रहा है? आई स्टेप डैश द प्लेटफॉर्म। अब मैं कह रहा मैं फिसल गया जब मैंने प्लेटफॉर्म पे कदम रखा, तो क्या करेंगे? ऑन टू। इन टू कैसे आएगा? कोई लॉजिक नहीं। अराउंड भी कोई लॉजिक नहीं, अक्रॉस भी कोई लॉजिक नहीं है। अब बेटा हम एक्सरसाइज 3 की तरफ आ रहे हैं। बेटा आपने ये वाले प्रेपोजिशंस यूज़ करने हैं ये ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। अच्छा, मैं जितने भी सेंटेंस आएंगे आपको ये शो करूंगा, आप चाहे अपनी बुक वगैरह बेटा नोट्स वगैरह में फिल कर लो। आप लोग क्या लिखा हुआ ये? ही कांट परफॉर्म एनी मोर डैश इज सॉरी बेटा, डैश इज फेलिंग हेल्थ, कि परफॉर्म नहीं कर सकता, किस वजह से? उसकी जो सेहत खराब हो रही है। तो बेटा हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको? बिकॉज ऑफ। सिंपल है। आप मतलब आप बाकी कैसे लगाओगे? इन एडिशन टू, ऑपोजिट टू, इन फेवर ऑफ, कोई लॉजिक नहीं बन पा रही है। और कंपाउंड प्रपोजिशन बेटा वो होते हैं जो एक वर्ड ना हो, एक से ज्यादा वर्ड हो, उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अगला है द विलेजर्स हैड टू कैरी पेल्स ऑफ वाटर डैश देयर वर्क इन द फील्ड्स। के भाई विलेजर्स को क्या करना पड़ा? अपना जो अपना पानी मतलब वो लेकर आते थे और अपने काम काम के साथ साथ। तो क्या आएगा बेटा? दोनों काम कर रहे हैं, इन एडिशन टू, दोनों काम कर रहे हैं ना, तो इन एडिशन टू दोनों काम करने पड़ रहे हैं। अच्छा भाई देखो, अब 4-3 वाला हमारे पास आ रहा है। समीर वॉज नेवर डैश हिज पेरेंट्स गोइंग टू द सिटी। अब समीर जो है अपने पेरेंट्स के शहर जाने के लिए कभी भी मतलब के क्या करेंगे? लगाएंगे इन फेवर ऑफ, मतलब कि वो उनके फेवर में था ही नहीं कि वो जाए वहाँ पर, शहर जाए। दिस थ्योरी इज रॉन्ग डैश हिज फिलोसफी। ये थ्योरी गलत है डैश हिज फिलोसफी। यहाँ पे किसकी फिलोसफी? अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी, जो उसकी फिलोसफी है उसके मुताबिक ये थ्योरी क्या है? गलत है। अगला क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? द मैच वॉज डिलेड डैश। आई थिंक ये तो बेटा बहुत ही आसान है। ये वाला सेंटेंस तो आप लोग बल्कि बहुत मरतबा सुनते भी होगे, अगर आप लोगों को मैच वगैरह आप देखते हो। तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर आएगा ड्यू टू रेन। अगला है दिस डॉग हैज़ बीन सिटिंग डैश मी फॉर एन आवर। सिटिंग डैश मी बराबर मतलब क्या होगा? नेक्स्ट टू, बिसाइड, दोनों सही है हमारे पास। अगला है बेटा लेकिन 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 हमारे पास यहाँ बिसाइड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट टू लगा सकते हैं। बिसाइड तो एक सिंपल प्रोपोजिशन है और हमें यहाँ कंपाउंड प्रोपोजिशन यूज़ करना है बेटा। अगला आएगा हमारे पास कि आई गेव हिम अ न्यू बुक डैश द वन आई लॉस्ट। भाई मैंने उसको एक न्यू बुक दी उसके बदले में जो मुझे गुम कर दी, क्योंकि सेंस यही बन पा रहा है। तो क्या होगा? इन रिटर्न फॉर, मतलब उसके बदले में। ठीक। वी विल इन्फॉर्म यू लेटर डैश द सिचुएशन। मैं हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे डैश द सिचुएशन, मतलब कि सिचुएशन के मुताबिक। तो क्या आएगा? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। अगला है द वैन स्टॉप डैश द हॉस्पिटल। भाई वैन रुकी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या? इन फ्रंट ऑफ, हॉस्पिटल के मतलब सामने वैन रुकी। यू विल हैव टू लीव योर पोजीशन डैश एनी चेंज इन द प्लान। क्या करोगे बेटा? इन केस ऑफ एनी चेंज, मतलब कोई भी अगर जैसे कि मतलब आपका वही प्लान में कोई चेंज होता है तो क्या करना पड़ेगा? उसके चक्कर में आपको अपनी पोजीशन वगैरह छोड़नी पड़ेगी। एंड बेटा ये वही वाली बात है, ग्रामर है। ग्रामर बेटा प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ग्रूम करते जाओगे अपने आप को और उसके मुताबिक करना है। ठीक है। नॉर्मली तौर बेटा एग्जाम में आपके पास ये करते हैं कि आपने प्रेपोजिशन यूज़ करना है, लेकिन अगर लिखा हुआ आ गया कि आपने कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज़ करना है, तो एक बात जहन में बिठा लो कि कंपाउंड प्रेपोजिशन कभी भी एक वर्ड नहीं होता। सही है ना? ये बात अपने जहन में रखिएगा। मतलब इट कैन बी इट कैन बी 2 वर्ड्स, इट कैन बी 3 वर्ड्स, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनेगा। ये आपके सामने बेटा चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों बेटा वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। आई डू होप बेटा आप लोगों ने पिक कर लिया होगा आज के लेक्चर के लिए। इतना ही। अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।